ठीक है आलोक जी क्या वाकई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? सरकार अपने से जुड़े किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस किसी ने भी देश का पैसा अपने खाते में किया है, हम पाताल से भी उसको खोद के ले आएंगे, लेकिन हम उनको बख्शेंगे नहीं। ये तो एकदम क्लियर है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कुछ नहीं है, केजरीवाल का ये कुछ नहीं है सिसोदिया के खिलाफ। एक मिनट, तो 3 बार से उसका 3 बार से बेल क्यों रिजेक्ट कर देती है? उसका बेल 3 बार से रिजेक्ट क्यों कर देती है वही कोर्ट ने बोला या नहीं बोला? बोलिए। और दूसरी बात जी लेकिन आ रही हूँ आप लोग के पास क्वेश्चन। अगर वाकई सही है सब कुछ और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो आजादी उनको क्यों नहीं मिल पा रही? बिल्कुल उसी पे आज ईडी जिस तरीके से गुमराह कर रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों के जज ने साफ साफ बोला है। वो तो डिटेल्स में हमसे बेहतर आपको मालूम है और आपको बताना चाहिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई ये बताइए कि मनीष सिसोदिया के पास लेन देन कहाँ है, अजर आप प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का? और ईडी बस कोई जवाब नहीं दिया उस दिन। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का पीएमओ बताएगा उन्हें ईडी को कि अब अगली बार ये जवाब दे दो। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज आता है, इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को, धर्म की राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी की अभी धर्म की राजनीति को देश बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2024 में इनका विदाई तय है, इसलिए घबरा करके ये चाहते हैं जितने भी नेता हैं विपक्ष के उनको रेड करवा दो। ये देश देख रहा है, देते हैं। इसका भी जवाब देश को देना चाहिए। इसका भी जवाब ले लेंगे अभी आलोक जी से। आलोक जी आ रही हूँ, जनता बेसब्र हो रही है, यहाँ पर जनता कुछ कहना चाह रही है। बोलिए दादा सबसे पहले। हाँ, अभी भाई साहब ने आपका बात बताया। आप जो है पहले तो आतंकवाद का सहारा लेता है, दूसरी चीज आतंकवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस तो 1 नंबर है ही है, 2 नंबर में आपका भी अंदर समझौता है और फर्जी वाला। जहाँ तक उसका जो ईडी पूछताछ कर रही है, वो तो पहले भी जब ट्रंप आए थे तो उसने इस तरह का बलवा करवा दिया जिसमें उसकी जांच चल रही है। और जांच में वह जो है क्या नाम है उसका अमानतुल्लाह संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान जो है वो आतंकवादी है। इसलिए कि वो जो झगड़ा जो कराया हमारे देश मोहम्मदन और हम लोग के साथ जो है भेदभाव जो करवाया, वो अमानतुल्लाह खान की देन है। इस प्रकार की बातों का कोई तथ्य भी होना चाहिए दादा। मैम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आम आदमी पार्टी की बात चल रही है कि देखो ये जो जब ये पार्टी आई थी, ये किससे आई थी? ये जनता के द्वारा ली गई ये पार्टी है। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जो आएगी जन लोकपाल बिल लेकर आएगी। अन्ना जी को इन्होंने साइड कर दिया और ये अपनी पार्टी बनाने आ गए। ठीक है, इन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। इन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी, जनता को इन्होंने फ्री के वादों में लुभाया, फ्री के वादों में बिजली के ऊपर लुभाया। इन्होंने ऐसी मीटिंगें रखी अपने उसके अंदर कमरे के अंदर कि जनता को हम कैसे 140 करोड़ लोगों को टोपी पहना सके। ये टोपी पहनाने का काम नहीं है तो क्या काम है ये बताओ आप? ये एक के साथ एक फ्री दी। मंदिर, एक मिनट भाई साहब, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे कोरोना में, मेरी बात सुनिए, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे कोरोना में, शराब के ठेके खुले रहे, एक के साथ एक दारू बोतल करी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों की उस टाइम जान है ना हथेली पे आई हुई थी। उस तरफ मंदिर गुरुद्वारे बंद थे और शराब के ठेके खुले हुए थे। ये आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा। और ये जो 1 पर 1 बॉटल फ्री मिल रही थी राहुल जी, ये तो दिल्ली को मशहूर कर गई इसी बात से। दोनों ने जो भी यहाँ कांग्रेस और आपको डिफेंड करने के लिए बैठे, पहली बात तो फैक्चुअली गलत बोले। अगर जो कोई आरोप साबित नहीं होते या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सत्येंद्र जैन का नहीं होता, मनीष सिसोदिया का नहीं होता, तो कोर्ट अब तक उनको रिलीज कर चुका होता, उनको जमानत मिल चुकी होती। अभी तक जमानत नहीं मिली है तो इसका मतलब ये फुल इन्वॉल्वमेंट है। बात जहां की बात थी वो थी कि आपका पहले स्टैब्लिश करिए कि आपको पैसा गया है या नहीं गया है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो भी एजेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई करती हैं। मैं आपको कल की घटना बताता हूं, कोलकाता की है, बंगाल की है।
बीजेपी के एमएलए पार्थ सारथी चैटर्जी, उन पे कल सीबीआई की रेड पड़ी थी, आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली में है क्या कि पिकिंग चूज वाली बात है, अपने लोगों पे आता है तो उसको तो हाईलाइट करेंगे, जैसे बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होगी उसको बोलेंगे उन पे करती नहीं है। इनके जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए इनके नेता तो पहले से इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। मनी लॉन्ड्रिंग में जब परिवर्तन चलाते थे तब भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और जब कबीर चलाते थे तब भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये तो पुराने मनी लॉन्डर हैं। इनके जो नेता हैं सारे के सारे। ठीक है, आसिफ साहब जवाब। पार्थ चैटर्जी को तो सभी जानते हैं, मशहूर नेता है। मशहूर नेता बीजेपी के नेता है, ममता जी से मिले थे 4 दिन पहले, तो हो जाएगा सब कुछ जब लगेगा बदलाव की ओर। किस तरीके से मध्य प्रदेश के भाजपा लोग छोड़ के जा रहे हैं, जब भाजपा कोई छोड़ के जाएगा कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर होगी। ये बदलता भारत है, ये ऐसा बदलता भारत है, और कह देती है हम संस्कारी हैं। ऐसे संस्कार भाजपा परिवार के अंदर सिखाए जाते हैं, ऐसी सोच के अंदर सिखाए जाते हैं। ऐसा ही नक्शे कदम पे चल के एक को यूपी गवर्नमेंट ने बहाल किया, एक को बिहार की गवर्नमेंट ने बहाल किया। फिर कह दीजिए ना, आप जो पर्दे अरविंद केजरीवाल के लिए फेमस हुए थे अभी कुछ दिन पहले, वो भी नहीं थे। आप तो मानते ही नहीं है। किसको नहीं मानते? कुछ नहीं मानते आप मानने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र जैन पर अगर कोई कार्रवाई होती तो वो तर्क के तहत होती, आप कहते हैं वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। फिर उसके बाद से आज अमानतुल्लाह के घर पे कुछ होता है तो भी आप कह देते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। संजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अपोजिशन के किसी भी लीडर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। तर्क आप मानते ही नहीं है। तो मेरा ये तर्क आप मानती हैं गलत है कि बलात्कारी संस्कारी है, वो जेल से बाहर आने चाहिए, मानती है आप इस बात को? बेतुकी बात है, आप समर्थन करती हैं? बेतुकी बात है, बेतुकी बात है। भाजपा सरकार ने गवर्नमेंट ने इनको बाहर निकाला, किसने निकाला? उस एमएलए का बयान संस्कारी है, किस लिए? वो कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 15 साल के बाद एक कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल गलत, बलात्कारी जेल के बिल्कुल गलत। इन्हीं की कानूनी प्रक्रिया है। आसिफ साहब, एक चीज अगर गलत है उसको सही साबित ना कीजिए ना, स्वीकारिए जो गलत है वो गलत है। लेकिन आपका पक्ष भी सही हो सकता है, आपका भी पक्ष सही हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि साथ वाला। देखिए अभी तो सिर्फ संजय सिंह गए हैं, कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद ये हथकड़ी केजरीवाल तक जाएगी। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जिस किसी ने भी लूटा है, जिस किसी ने दाएं बाएं किया है, वो सब पकड़े जाएंगे और जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। ये जितने भी इस टाइप के लोग हैं, ये किसी भी आड़ में छिपना चाहें, नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये नहीं छिप सकते हैं। बहुत शीघ्र अब केजरीवाल पर भी ये शिकंजा कसने वाला है। क्यों नहीं सजा दे देती है कोर्ट उसको?